हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिखा है। मैंने स्टार्ट किया फैशन डिज़ाइनिंग बेसिक जर्नी, बेसिक से एडवांस तक। इस जर्नी में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है और बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। और आज मैं आपको अपने डेली रूटीन का छोटा सा मिनी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने सभी जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो अपने निपटाए। वो मैं मिनी व्लॉग में नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपके जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है, खाना बनाना वगैरह, सारे काम करने के बाद मैं अपनी मशीन को सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फ़ोन सेट करके वीडियो बनाती हूँ कटिंग स्टिचिंग की, जो भी होती है। ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो बनाई थी आज मैंने। उसके बाद मैंने मेरे पास ये सूट रखा था, इसकी मैंने सोचा कि इसकी कटिंग कर लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट डे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने किया, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं आज ही स्टिचिंग कर लूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अगर मैंने आज कटिंग की है तो मैं आज ही स्टिचिंग करूँ। भले ही पूरा मतलब सूट पूरा स्टिच ना कर पाऊँ, लेकिन जितना भी कर पाऊँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन करूँ। क्योंकि अगर कुछ काम पेंडिंग में हो जाता है तो वो कई बार पेंडिंग ही रह जाता है। तो इसलिए आप भले ही आप कुछ भी छोटा सा गारमेंट कट करें तो उसको कोशिश करें कि उसे मतलब थोड़ा सा सिले उस दिन। ऐसा नहीं है कि पूरा उसी दिन सिले। अगर आप लोग बिगिनर है तो आपको थोड़ा आज सिलना है, थोड़ा कल सिलना है, इस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप जिस दिन कट कर रहे हैं उसी दिन सिल देंगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती, आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते, वो चीज़ें याद नहीं रहती। कई बार मेज़रमेंट भी भूल जाते हैं जब बिगिनर होते हैं। मेरे साथ खुद होता था, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी चीज़ें होती है कि हम लगातार कोई चीज़ नहीं कर पाते, बीच में छूट जाती है, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपना फिर से वहीं से शुरू कर दें और डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करें। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है स्टिचिंग को, मेरी स्टिचिंग में बहुत फिनिशिंग है। उसके बाद भी मैं डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब नया बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मार्केट में इतने सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है कि सभी को सीखना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। कम से कम एक दिन में एक डिज़ाइन तो क्रिएट होगा, वो तो समझ आएगा। और कई डिज़ाइंस इतने टफ होते हैं कि वो एक बार सीखने से नहीं आते, उन्हें 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद भी उनमें थोड़ी फिनिशिंग कम आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि डेली प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और स्टिचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे करने में उतना ही मज़ा आता है जितना कि वो थोड़ा टफ है। और सूट की कटिंग के बाद मैं इसके मतलब पहले हम हमेशा सूट में फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। और मैं एक एक चीज़ें प्रॉपर मेथड के साथ करती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को वीडियोस में दिखाती हूँ। प्रॉपर वही मेथड्स यूज़ करके मैं आप लोगों को अपने खुद के सूट की कटिंग करती हूँ। और इस सूट का मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और मैं अब ये देखिए आप मेरा मतलब रूटीन कितना बिजी है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले घर के जो भी काम है छोटे बड़े वो सब करूँगी। एक बेबी भी है, उसका भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फैमिली है काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी आपको खुद से भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो उसको करने के अपने सारे काम करने के बाद मैं अपनी मशीन को सेट कर देती हूँ। फिर मैं अपने मतलब आप लोगों के लिए फ़ोन का एंगल सेट करती हूँ ताकि एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो क्लियरिटी के साथ दिखा सकूँ। लाइटिंग मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है एक वीडियो बनाने में भी। उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो। और ये मतलब इतना सब करने के बाद मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाने के बाद फिर से दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो दोपहर का खाना वगैरह करके उसके बाद फिर से मैं अपनी मशीन पर आती हूँ। और फिर मैं कुछ भी जो नया मुझे कटिंग करना होता है, जो भी स्टिच करना है आज, मतलब डेली कुछ ना कुछ स्टिच करने का मेरा टारगेट रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डेली ही स्टिच करती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, काम थोड़े करके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर मतलब कोई हेल्थ इशू हो जाता है कुछ, तो उस दिन छूट जाता है। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि आज छूट गया अब मुझसे नहीं हो पाएगा। आई विल ट्राई
मतलब मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आज नहीं कर पाई तो कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी, इस तरीके से। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी तो मैं सच में फिर मतलब मेरा ये है कि अगर एक बार डिमोटिवेट हो गई ना तो सच में नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं बार बार खुद को समझा कर, क्योंकि देखो जब आप कोई काम करते हो ना तो उसमें आपको ना किसी और से नहीं लड़ना होता, अपनी खुद से लड़ना होता है उस, क्योंकि खुद को समझाना होता है, चीज़ें खुद को ही मैनेज करनी होती है सारी। तो खुद एक जो हमारे अंदर चल रही होती है लड़ाई, वो खुद से खुद की लड़ाई चल रही होती है। जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं यार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अंदर से खुद को ही समझाना होता है कि नहीं हम कर सकते हैं और अच्छे से और बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने वीडियो बनाई और वो डिलीट हो गई, कब फिर मैं थोड़ी देर रो के फिर मतलब काफ़ी देर तक 1-2 घंटा वेस्ट किया मैंने, सोच सोच के दिमाग ख़राब किया अपना। उसके बाद मैं फिर से मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैं दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि दोबारा बनाऊंगी तो उसमें और फिनिशिंग आएगी। जैसे काम होता है ना मेरा स्टिचिंग का, दोबारा करती हूँ तो और ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इसी तरह से अगर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी तो अच्छी और क्लियरिटी के साथ बनेगी। इस सोच के साथ फिर से मैं वीडियो बनाती हूँ और अपना स्टार्ट करती हूँ, और जो भी पहले हुआ उसे सब भूल कर अपने माइंड को रिफ़्रेश करती हूँ। तो इस तरीके से काम करना होता है, खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। इसका स्टिचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बढ़ा देता है। स्टिचिंग में पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार कोई गारमेंट ऐसा होता है जो आपको 3-4 बार उधेड़ कर फिर स्टिच करना होता है। मेरे साथ होता था ये चीज़, मैं 6-6 बार उस कपड़े को उधेड़ती थी फिर स्टिच करती थी, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम, मतलब जो फिनिशिंग मुझे चाहिए अगर वो नहीं आ रही है तो मैं फिर से स्टिचिंग करती थी उधेड़ कर। तो इस तरीके से इससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही गारमेंट को आप 5-7 बार उधेड़ेंगे और फिर सिलेंगे तो आप सोचिए कितना, मतलब अगर जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना और वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं पहनना ही तो है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपनी स्टिचिंग परफेक्ट बनानी है तो आपको उसी कपड़े को जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए बार बार उधेड़ कर स्टिच करना है। ये ही मतलब परफेक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज मैंने ये देखिए, आज मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद सूट की कटिंग की और सलवार की कटिंग की, देन अब मैंने फिर एक और वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैं स्टिचिंग पर आ गई। और स्टिचिंग पर भी आने के बाद मतलब बीच बीच में मुझे उठ के काम के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन हमें ना जब हमको काम करना होता है तो उसके साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो वो हमें करनी ही पड़ती है। उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हम ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालने से निकलता है, और कई बार तो सच बताऊँ निकलता भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि कि काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं मैनेज हो पाता, तो फिर ना डिमोटिवेट सभी फील करते हैं। लेकिन खुद को मोटिवेट रखिए और अपने काम को अच्छे से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अपने जो अपना डेली रूटीन है, आपके जो डेली के काम है, उन्हें थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर ले कि भाई ये काम इस टाइम तक कर ही लेना है, तो भले ही उस काम में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन वो काम हो जाएगा। और बस मेहनत करते जाइए, मेहनत ही आपको रिज़ल्ट बेहतर करके देगी, क्योंकि स्टिचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप भी स्टिच करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतने अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे मैनेज। और यहाँ मैंने इस सूट का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और आप ना अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको पूरे दिन में, अगर मान लीजिए आपके लिए 10 ही मिनट मिले हैं तो उस 10 मिनट में आप एक छोटा सा रुमाल का सैंपल ले, उस पर कुछ डिज़ाइन बनाकर या कुछ स्टिच करके देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मशीन से ही सिलाई से आप अपना नाम लिख कर देख सकते हैं। इन चीज़ों से भी फिनिशिंग आती है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो स्टिच किया। आप कोई छोटा सा बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा स्लीव बना कर देख सकते हैं, उससे भी आपको मतलब एक यूनिक चीज़ें मिलेगी। जैसे पफ स्लीव हो गया, कम पफ वाली स्लीव देखनी है बना के, तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये इजीली करेंगे।
और ये इजीली हो जाती है। अब ये मेरी छोटी मतलब ये देखिए, ये भी बीच बीच में आती है और बोलती है मम्मा मुझे भी सिलाई करनी है, मुझे भी सिलाई करनी है, और अपने हथियार लेके आ जाती है, चम्मच चाकू सब। और इसको कुछ नहीं बोल सकते, ये ना कुछ सामान गिरा देगी, ये चौक तोड़ देगी उठा के कैंची से, और बार बार कैंची उठाएगी, कैंची से मम्मा मैं कट कर दूँ। तो इसको नहीं कुछ बोल सकते, आपको खुद ही मैनेज करना है चीज़ों को। इसे मैंने समझा के बैठाया कि हाँ दोनों स्टिच करेंगे, और अगर मैं इसे नहीं बोलती कि नहीं, तो ये फिर इधर उधर सामान फेंकती उठाती। तो इस तरीके से मैंने इसे भी काम पे लगाया कि भाई तू भी स्टिच कर, मैं भी स्टिच करती हूँ। ये देखिए, ये भी ना मार्किंग कर रही है फैब्रिक पर, और ये भी आज एक सूट सिल देगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, सबके शरारती होते हैं, और पता नहीं मुझे लगता है मेरी वाली कुछ ज़्यादा शरारती है, लेकिन फिर भी कभी 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 तो ओवर कर देती है, लेकिन हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं। तो ना चीज़ों के साथ आपको खुद को ही मैनेज करना, और इसी तरीके से अपनी चीज़ों को करना है, प्रैक्टिस डेली करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2-3 महीनों में बहुत ही अच्छी स्टिचिंग आ जाएगी, एकदम प्रोफेशनल। भाई स्टिचिंग प्रैक्टिस से आएगी। अगर आपने 2-3 महीने तक लगातार 4 से 5 घंटे स्टिचिंग को दिया, बेशक आप परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप ये सोचोगे कहीं आप बड़ी जगह से कोर्स करोगे और आपको सिर्फ एक डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस करोगे और आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तो नहीं बन पाओगे। तो ये चीज़ें होती है, इनको इस तरीके से मैनेज करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे बेशक 3 महीने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप चाहते हो कि बड़ी जगह से कोर्स कर लेंगे, तो बड़ी जगह से कोर्स करने से सिर्फ आपको मेथड्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेगी, लेकिन परफेक्शन आपको आपकी खुद की प्रैक्टिस से मिलेगा। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट आपकी स्टिचिंग में परफेक्शन नहीं दे सकता, वो आपको सिर्फ मेथड सिखाएगा, बेस्ट मेथड कटिंग की, या फिर वो आपको टिप्स बताएगा किस तरीके से अपने काम को जल्दी कर सकते हैं, किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन आपको आपकी प्रैक्टिस से मिलेगा। तो प्रैक्टिस डेली करिए, ज़रूर करिए। मैं बार बार प्रैक्टिस पर इसीलिए ज़ोर देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये मैंने खुद 4 साल वेस्ट करने के बाद आपको तब बताया है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो हमें दूसरों की एक्सपीरियंस से, दूसरों के फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कर लेते हैं उनके रिज़ल्ट से बेहतर होता है उनका रिज़ल्ट जो फेलियर होते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अब मैं आपको डेली, मैंने आज ये इसलिए शेयर किया था, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब